अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 9 सेकेंड ईयर का हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। तो उसका लेक्चर नंबर 7 है और टॉपिक हमारे पास क्या है, रेजोनेंस मेथड। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपने एक बात याद रखनी है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेसिकली हम क्या देखते होते हैं कि कोई भी ऐसा मालिक्यूल जिसके जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हों वो उतना ही ज़्यादा जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। अब बेंजीन को हमने जो है पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि बेंजीन जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल जो है एक मालिक्यूल है। अब वो उसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है वो हम इस रेजोनेंस मेथड में जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, उस मालिक्यूल की स्टेबिलिटी होती है। अब बेंजीन की स्टेबिलिटी किस वजह से है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास रेजोनेंस होती क्या है। वो कहते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनकी जो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम की जो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती है उसको हम किसका नाम देते हैं, उसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। अब सवाल यह है कि हमारे पास पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका क्या मतलब है। ये हमारे पास क्या है, वो कहते हैं देखो हमने बेंजीन पढ़ी थी, ये वाली बेंजीन। अब इसमें ये वाले जो ऑर्बिटल हैं ये कौन से ऑर्बिटल हैं, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। और हर ऑर्बिटल में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपको सबको पता है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये देखो ये अनहाइब्रिडाइज्ड 6 ऑर्बिटल हैं और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो वो कहते हैं ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इस ऑर्बिटल के साथ पेयर बना सकता है इस तरह। ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ भी पेयर बना सकता है, ये वाला ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ भी पेयर बना सकता है। ठीक है, जब पेयर बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन की जो है यहाँ पे क्या बनेगी, पेयरिंग बनेगी। अब इसी तरह जो है वो कहते हैं ये वाला ऑर्बिटल इस सामने वाले ऑर्बिटल के साथ भी जो है वो पेयरिंग स्कीम बना सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पे पेयरिंग स्कीम होगी। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम किसका नाम देते हैं, रेजोनेंस का नाम देते हैं। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम की वजह से हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो क्या होते हैं, अराइज होते हैं। अब उन स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। जैसे वो कहते हैं यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर की डिफाइन क्या होगी, द डिफरेंट स्ट्रक्चर अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो है रिप्रेजेंटेशन भी आपने याद रखनी है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, वो कहते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। इसका क्या मतलब है, वो कहते हैं एक मिसाल है, एक मालिक्यूल जो है वो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक है, तो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के दरमियान जो हम एरो का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा एरो होगा, डबल हेडेड जो है वो क्या होगा, एरो होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो हमारे पास बेंजीन के टोटल यहाँ पे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, जो ए और बी स्ट्रक्चर है वो किसने दिए, कैक्यूल ने। ठीक है, और उसके बाद जो सी डी और ई ये जो 3 स्ट्रक्चर आ रहे हैं ये किसने दिए, डिवार ने। ठीक है, कैक्यूल के स्ट्रक्चर और डिवार के स्ट्रक्चर में क्या फर्क है हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर कैक्यूल की बात करते हैं, कैक्यूल के दोनों स्ट्रक्चर में देखो अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5 एंड 6 और इधर भी नंबरिंग दूं 1 2 3 4 5 एंड 6, अगर दोनों में मैं फर्क देखूं तो यहाँ पे हमारे पास देखो डबल बॉन्ड जो है 1 और 6, 4 और 5, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, 1 और 2, 3 और 4 और 5 और 6 के दरमियान यहाँ पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पोजीशन डबल बॉन्ड की ओर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो क्या है, यहाँ पे और है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो पेयरिंग स्कीम है वो 1 और 6 के दरमियान है, 4 और 5 के दरमियान है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम है, ठीक है, और यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान है, यहाँ पे जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे है। इसी तरह डिवार ने क्या बताया, वो कहते हैं यहाँ पे एक मिसाल है, ये कार्बन 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 5 एंड 6। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो यहाँ पे पेयरिंग स्कीम कैसे है, देखो यहाँ पे एक जो है यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, एक 5 और 6 के दरमियान है। लेकिन जो है यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम है वो कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान है। इस स्ट्रक्चर में जो हमारे पास है कार्बन 2 और कार्बन 5 के दरमियान जो है इसकी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्कीम है। यहाँ पे देखो कार्बन 3 और कार्बन 6 के दरमियान इलेक्ट्रॉन की क्या है, पेयरिंग स्कीम है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास जो है यहाँ पे ये जो 3 स्ट्रक्चर हैं इनमें हम इसको हम किसका नाम देते हैं, डिवार स्ट्रक्चर का नाम देते हैं।
और जो पहले वाले दो आ रहे हैं ये हमारे पास कौन से हैं, कैक्यूल स्ट्रक्चर है। तो कैक्यूल स्ट्रक्चर और डिवास स्ट्रक्चर को हम दोनों को यहाँ पे देखते हैं, दोनों हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले नंबर पे कैक्यूल स्ट्रक्चर वो कहते हैं जो स्ट्रक्चर ए एंड बी हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर है, कैक्यूल स्ट्रक्चर है। उसके बाद वो कहते हैं बेंजीन कंटेन सिंगल एंड डबल बॉन्ड एट अल्टरनेट पोजिशन। कैक्यूल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो देखो पहले सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। इस स्ट्रक्चर में भी देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अगला सिंगल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे क्या है, सिंगल है। यानी कि अकॉर्डिंग टू कैक्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है, हमारे पास बेंजीन के अंदर अल्टरनेट पोजीशन पे क्या होते हैं, सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं। उसके बाद वो कहते हैं द बॉन्ड लेंथ इन कैक्यूल स्ट्रक्चर रिमेन सेम। कैक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। अगर हम यहाँ से बॉन्ड लेंथ देखें या इधर देखें, ये सारी की सारी बॉन्ड लेंथ जो है हमारे पास क्या है, सेम है। लेकिन अगर हम डिवास स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देखो डिवास स्ट्रक्चर में हमारे पास सी, डी और ई, ये जो तीन आ रहे हैं हमारे पास कौन से स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास डिवास स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये देखो यानी कि 2, 3, 5 और 6 ये जो है बॉन्ड लेंथ हमारे पास इसकी सेम होगी यहाँ पे जो। लेकिन अगर हम 1 और 4 की बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, यहाँ पे लार्जर है। 2 और 5 की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या है, लार्जर है। 3 और 6 की बॉन्ड लेंथ यहाँ पे क्या है, लार्जर है। तो यहाँ पे देखते हैं वो कहते हैं द कार्बन एटम एट ऑपोजिट पोजिशन 1, 4, 2, 5, 3, 6 आर एट लार्जर डिस्टेंस। यानी कि 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 पे जो हमारे पास जो अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ बन रही है वो हमारे पास क्या है, बाकियों की निस्बत क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। तो वो कहते हैं देयरफॉर द बॉन्ड बिटवीन C1 to C4, C2, C5 एंड C3, 6 आर नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली। यानी कि ये हमारे पास एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास जो है 1, 4, 2, 5 एंड 3, 6 कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होता। इस वजह से हमारे पास जो कैक्यूल स्ट्रक्चर है बेसिकली इसकी हमारे पास जो है ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, और जो डिवास स्ट्रक्चर है इसकी क्या है, माइनर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। मतलब कैक्यूल स्ट्रक्चर हमारे पास जो है वो इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, ग्रेट है। तो सिंपल आपने बताना है डिवास स्ट्रक्चर है उसकी माइनर कंट्रीब्यूशन है, कैक्यूल स्ट्रक्चर की हमारे पास क्या है, ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पे आपने एक बात और जो है डिफाइन याद रखनी है, वो हमारे पास कौन सी है, कॉन्जुगेट बॉन्ड या रेजोनेटिंग बॉन्ड। वो कहते हैं द 3 alternate single and double bond in कैक्यूल structure are called conjugate और resonating bond। यहाँ पे हमारे पास अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। इनको हम किसका नाम देते हैं, रेजोनेटिंग बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वो जो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। जो हमारे पास आ रहे हैं 2, 3 के दरमियान, 4, 5 के दरमियान, 1, 6 के दरमियान, ठीक है। जो बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है, ये रेजोनेंस में होते हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पे इनकी पोजीशन और है, इस बेंजीन में इनकी पोजीशन क्या है, और है, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम किसका नाम देते हैं, कॉन्जुगेट या फिर रेजोनेटिंग बॉन्ड्स का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पे बेंजीन की कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो है उसको हम कंपेरिजन करवाते हैं अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से, ठीक है। अगर हम बेंजीन के कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ की जो है बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन से करवाएं तो जो है अल्केन की जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की निस्बत जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे अल्केन कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पे, और इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम है। अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.397 एंगस्ट्रॉम आ रही है, ठीक है। यानी कि इसकी बॉन्ड लेंथ जो है उनसे जो है क्या है, डिफरेंट है। तो अब देखो हमने यहाँ पे बात की है जैसे कैक्यूल में हमारे पास जो ये डबल बॉन्ड है ये इनकी यहाँ पे पोजीशन और है और यहाँ पे पोजीशन जो है वो क्या है, और है, ठीक है। यानी कि अपनी पोजीशन ये क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। इनमें क्या होती है, रेजोनेंस होती है। तो वो कहते हैं द रेजोनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल इन बेंजीन। हम जो ये रेजोनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड जो है इनको हम जो है एक सर्कल से भी ड्रा कर सकते हैं। ये देखो ये बेंजीन है और बेंजीन के अंदर ये सर्कल ड्रा किया हुआ है। ये सर्कल हमने जो है बेंजीन के अंदर क्यों ड्रा किया हुआ है, क्योंकि उसके दरमियान जो सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड जो है बेसिकली किस में होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं। अपनी पोजीशन जो है वो क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबल स्ट्रक्चर ये भी बनता है कि हम उनको जो है उनकी पोजीशन चेंज करने के बजाय
हम उसको इस तरह सर्कल से भी जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ड्रा जो है वो कर सकते हैं। तो इसको हम किसका नाम देंगे, द रेजोनेंट इन सिंगल एंड डबल बॉन्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल इन बेंजीन। उसको हम बेसिकली सर्कल के साथ जो है यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। तो ये आपका जो है सारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने एज ए लॉन्ग जो है इसको प्रिपेयर करना है।